नमस्कार। आप सभी ज़ेन मास्टर सीजन 2 में स्वागत है। आज 5वां दिन है और आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स ऑफ वंडर्स। तो हम सभी को बॉक्स ऑफ वंडर्स चाहिए, एक ऐसा बॉक्स जिसे खोलें और हर बार उसमें से कोई वंडर निकले, कुछ मैजिक हो जाए। तो आज हम सीखेंगे कि इसकी साइंस क्या है, कैसे हमारी लाइफ में वंडर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, बॉक्स ऑफ वंडर्स। सो अभी हम सीखेंगे बॉक्स ऑफ वंडर्स कैसे हमारी लाइफ में हम बना सकते हैं। देखा आपने कि कितने एक्साइटमेंट के साथ ये दोनों बच्चे उस बॉक्स ऑफ वंडर से क्या क्या निकाल रहे हैं, जादू कर रहे हैं, जादू। तो हमने कल भी सीखा था जादू, होकस पोकस जादू। आज हम सीखेंगे बॉक्स ऑफ वंडर्स का जादू। तो मैं आज एक स्टोरी से ही शुरू करती हूँ। एक बार स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन हुआ। आप सभी लोग पेंटिंग कर रहे हो ना? तो पेंटिंग कंपटीशन हुआ तो सब बच्चों ने कुछ कुछ पेंट किया और उनको प्राइज मिलना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलना था। तो सब बच्चों ने बहुत ही ध्यान से बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनाए। एक जो बच्चा था उसने भी पेंटिंग बनाई, लेकिन उसने सबसे हटके एक अलग पेंटिंग बनाई। पता उसने क्या पेंटिंग बनाई? अलग सोचा उसने, बिल्कुल अलग, अपने बॉक्स ऑफ वंडर से एक नई चीज निकाली। तो उसने कौन सी पेंटिंग बनाई? उसने एक डॉग की पेंटिंग बनाई, व्हाइट डॉग की, और उस पे बहुत सारे कलर कर दिए। व्हाइट डॉग के ऊपर में रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, ये कलर नहीं होते। आपने कभी देखा है कलरफुल डॉग ऐसा जिसपे विबग्योर कलर हो? नहीं होते। दो कलर होते हैं, व्हाइट व्हाइट या ब्लैक होता है, ब्राउन या ब्लैक होता, ब्राउन या व्हाइट होता है, या व्हाइट ही होता है या ब्राउन ही होता है। लेकिन रेड, पिंक, ब्लू ये डॉग नहीं होते हैं। तो उसने अपने डॉग की पेंटिंग बनाई और उसने सारे कलर्स जितने थे विबग्योर के सारे पेंट कर दिए, और उसका डॉग जो था वो मल्टी कलर डॉग हो गया। अब जब टीचर को सबमिट कर दी सबने अपनी पेंटिंग और टीचर ने मार्क्स दिए, तो उस बच्चे को कितने मार्क्स मिले बताओ? हैंड रेज करो, उस बच्चे को कितने मार्क्स मिले होंगे? उस बच्चे को कितने मार्क्स मिले होंगे? राजवीर, वीडियो ऑन करो। मैम उसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले होंगे। नहीं, उसको 0 मार्क्स मिले। टीचर ने उसको फेल कर दिया कि ऐसा तो डॉग होता ही नहीं है, तो इसने गलत पेंटिंग बनाई है। वो बच्चा घर गया और जाके बहुत रोया। उसके मम्मी पापा ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला मैंने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई, सबसे हटके सोचा, सबसे हटके पेंटिंग बनाई, और टीचर ने मुझे 0 मार्क्स दिए। तो उसके पेरेंट्स ने देखा कि अब हमारा बच्चा रो रहा है तो हम जाके टीचर से बात करेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा आपने ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई? कुछ तो सोचा होगा आपके दिमाग में, कुछ तो आइडिया आया होगा जो आपने ऐसी पेंटिंग बनाई, क्योंकि ऐसे डॉगी तो होते नहीं हैं। तो उसने बोला कि मैंने इसलिए ऐसी पेंटिंग बनाई कि मेरा डॉगी मेरे साथ होली खेलने गया था, और होली में तो हर सारे रंग शरीर पे डल जाते हैं, कभी कोई रंग डालता है कभी कोई रंग डालता है। तो व्हाइट डॉगी के ऊपर में सारे रंग डल गए, तो इसलिए मैंने ऐसी पेंटिंग बनाई कि मेरा डॉगी होली खेल कर आया है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए कि इसने तो बहुत ही अलग सोचा है सबसे। तो उन्होंने स्कूल जाके प्रिंसिपल से बात की कि हमारे बेटे ने पेंटिंग बनाई इतनी अच्छी और आपने उसे 0 मार्क्स दिए। तो उन्होंने टीचर को बुलाया, तो टीचर ने कहा कि ऐसा तो डॉगी ही नहीं होता है। तो वो बच्चे ने कहा होता है डॉगी। जब डॉगी मेरे साथ होली खेलने जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग कलर डाल देते हैं, जो मेरे ऊपर डालते हैं उसके ऊपर भी डाल देते हैं, तो उसका जो व्हाइट फर होता है वो मल्टी कलर का हो जाता है। तो प्रिंसिपल इतनी खुश हो गई और उसने बोला ये बच्चा जीनियस है, ये सबसे अलग हटके सोचता है, तो इसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने चाहिए। तो उस बच्चे को जहां 0 लिखा था, 0 के आगे फिर टीचर ने 10 डाला और उसको मार्क्स मिले 100। तो राजवीर ने जो कहा 100 मार्क्स मिले, तो यहाँ उसको फिर पूरे 100 मार्क्स मिल गए। यू आर राइट राजवीर। लेकिन उसके लिए उसे बात करनी पड़ी, उसके पेरेंट्स यस को मैम। बात करनी पड़ी। तो उसने जब
अभी हम सोच सकते हैं कि कोई डॉगी होली खेलने गया और उसके ऊपर इतने कलर्स हो गए, नहीं सोच सकते ना। लेकिन जो सबसे हटके सोचते हैं वो ऐसी चीजें करते हैं। अगर हम यही सोचें, सुबह उठे, ब्रश किया, नहाए, खाना खाया, स्कूल गए, बैग रखा, सो गए, फिर होमवर्क किया, तो हम कुछ भी नया नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही म्यूजिक सीखना चाहिए, डांस सीखना चाहिए, ताकि उनकी क्रिएटिविटी बढ़े, उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़े। और उस इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए सबसे एक आसान तरीका है कि आपकी जितनी एज है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उतनी देर आप बिल्कुल आराम से शांत बैठें। शरीर भी नहीं हिलाना है। जो हम बार बार हिलते हैं ना, उससे भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो हमें 5 से 7 मिनट, 10 मिनट बिल्कुल बिना हिले डुले आंखें बंद करके बैठना चाहिए और अपने माइंड से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। और जब हमारी माइंड से फ्रेंडशिप हो जाती है ना, फिर हम जो कहें वो करता है। फिर वो हमें बॉक्स ऑफ वंडर्स खोल खोल के बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज देता है। और फिर हम जीनियस बन जाते हैं। जीनियस हम हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, माइंड को रिलैक्स करना है हर दिन। और फिर हम जब माइंड को रिलैक्स करके सोचेंगे, तो हमें हमारे बॉक्स ऑफ वंडर से नए नए आइडियाज मिलेंगे। एक आपको और क्वेश्चन देती हूँ, आप सब सोच के बताइए। हम कहते हैं ना, बिल्ली हमारा रास्ता काट गई है। आपने सुना होगा, बहुत लोगों को कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई है, अभी नहीं जाएंगे, काली बिल्ली दिखाई देगी है, तो इसलिए कुछ काम खराब हो जाएगा। सुना है ना, ऐसा घर में लोग बात करते हैं कि बिल्ली रास्ता काटे तो अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे आप पिक्चर में क्या देख रहे हो कि एक लेडी जा रही है और वो कह रही है कि बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। लेकिन बिल्ली क्या सोच रही है? बिल्ली भी तो सोच रही है। बिल्ली क्या सोच रही है? लेडी ने बिल्ली का रास्ता काटा है कि बिल्ली ने लेडी का रास्ता काटा है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, किसने किसका रास्ता काटा है? बिल्ली ने रास्ता काटा है कि लेडी ने काटा है? आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जिसको आंसर देना है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। यस, निधि। मैम लेडी। लेडी ने काटा है, मैम वाओ। लेडी का रास्ता काटा, बिल्ली का। मैम दोनों ने काटा है। दूसरे का काटा है। तो ये मैंने एक बार अपने छोटे भतीजे को ये स्टोरी सुनाई थी कि उसने पूछा कि बुआ, लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो आप बताओ, बिल्ली रास्ता काटती है कि हम उसका रास्ता काटते हैं? तब मुझे समझ में आया कि वाह, बच्चे तो बहुत अच्छा सोचते हैं, हम तो ऐसा सोचते भी नहीं है। हम उनका काटते हैं। हाँ, मुझे कल ये पिक्चर मिली और उसमें बिल्ली कह रही है कि मुझे भी कुछ काम के लिए जाना था, और इस लेडी ने, जिसकी एनर्जी कम है, उसने मेरा रास्ता काट लिया। अब पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा। आपको मालूम है, हमारी 5 सेंसेस होती हैं, लेकिन एनिमल्स की 6th सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। डॉग, कैट, जितने भी एनिमल हैं, उनकी 6th सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। वो इंसान की एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्ली ये कह रही है कि ये जो कम एनर्जी वाली लेडी मेरे सामने आई है, अब इसको मैंने देखा है, पता नहीं मेरा काम पूरा होगा कि नहीं होगा। और हम क्या सोच रहे हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा है तो इसलिए हमारा काम नहीं होगा। क्योंकि बिल्ली के अंदर भी तो वही शक्ति है जो हमारे अंदर शक्ति है। तो शक्ति दूसरे का नुकसान नहीं करती है। तो अगर हम बचपन से ही ऐसी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, तो कोई भी हमें गलत थॉट ही नहीं आएगा। कल एक बच्चे ने सवाल किया था ना कि हमें नेगेटिव थॉट आते ही क्यों हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। मैं कल से कई बार सोचा कि क्योंकि हम हर टाइम नेगेटिव बातें ही सुनते हैं अपने आसपास से। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो फिर हमारे अंदर वो नेगेटिव थॉट ही आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारा माइंड और हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और कैसे ये चीजों को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। हमारे 2 ब्रेन होते हैं, आपने पढ़ा होगा या अभी आगे आप पढ़ोगे अगली क्लास में। ब्रेन और राइट ब्रेन, 2 ब्रेन होते हैं, मैम। लेफ्ट। यस। मैम, मेरे पापा कहते हैं कि अगर जिस भी इंसान वो लेफ्ट हैंडेड है तो उसका राइट ब्रेन बहुत अच्छा होता है। मेरे पापा लेफ्ट हैंडेड है। यस, राइट। तो मैम 2 ब्रेन होता है, पेंटिंग ब्रेन और एक राइटिंग ब्रेन। यस। मैम पिछले वाले 1 वाले पार्ट में भी समझाया है। यस। मैम
यस। मैम लेफ्ट जो राइट होता है उसका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, और जो लेफ्ट रहता है उसका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। यस, यू आर राइट। तो जो हमारा हम ज्यादा काम हम अभी बाद में बात करेंगे। ज्यादा काम हम करते हैं राइट हैंड से। तो राइट हैंड से जब हम काम करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन क्रॉस क्रॉस जो ऐसा क्रॉस बनाते हैं ना, तो जिस हाथ से हम ज्यादा काम करते हैं उसके अपोजिट साइड वाला जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। और अगर हम लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो हमारा राइट साइड वाला ब्रेन डेवलप हो जाता है। हमारा जो लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है वो लॉजिकल है। मैथ सीखना, साइंस सीखना, कैलकुलेशन करना, सवाल जवाब करना, क्वेश्चन करना, ये सारा काम करता है हमारा लेफ्ट ब्रेन। और हमारा जो राइट ब्रेन है वो आर्ट, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, लव, फ्रीडम, इंट्यूटिव ब्रेन है। जो नए नए आइडियाज आते हैं ना वो राइट ब्रेन से आते हैं। तो इसीलिए हमें अपने लेफ्ट हैंड को भी यूज करना चाहिए। जो लोग राइट हैंड को यूज करते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, और जो लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं उनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम राइट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं तो हमें अपने लेफ्ट हैंड को भी यूज करना चाहिए। कुछ काम लेफ्ट हैंड से भी करने चाहिए ताकि हमारा जो ब्रेन है राइट साइड का वो डेवलप हो, क्योंकि वो बहुत पावरफुल ब्रेन है। और जब वो ब्रेन डेवलप हो जाता है तब ये बॉक्स ऑफ वंडर्स खुलता है, तब इसमें से नए नए आइडियाज आते हैं। अभी वाइट ब्रदर्स को आइडिया आया कि प्लेन बनाना चाहिए और वो हवा में उड़ेगा और हम उसमें बैठकर आकाश में ट्रेवल करेंगे। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट आइडिया था ना, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने उस आइडिया के ऊपर काम किया और आज हम सब प्लेन में उड़ते हैं। यहाँ से वहां हम बहुत जल्दी स्पीड से पहुंच जाते हैं। तो किसी को आइडिया तो आता है पहले। तो आइडिया किसको आता है? जिसका माइंड बिल्कुल शांत होता है, रिलैक्स होता है, जिसका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, उसे डिफरेंट आइडियाज आते हैं। तो इसीलिए हमें अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को दोनों को इक्वली एक्टिवेट करना चाहिए, और हम कर सकते हैं। इसीलिए पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ये जो नई नई एक्टिविटीज है, नई लैंग्वेज सीखना, ये सब हम करेंगे तो हमारा जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव होगा। हम बॉडी के मसल्स बनाने के लिए जिम जाते हैं ना, तो हमें अपने ब्रेन के मसल्स बनाने के लिए हमेशा नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। और हर एज में हम सीख सकते हैं। हर एज में एक एक सच्ची स्टोरी है। एक चाइनीज जहाज में, शिप में ट्रेवल कर रहा था और वहीं पर एक इंडियन भी था। तो वो जो चाइनीज इंडियन जो वो चाइनीज था वो फ्रेंच लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहा था, फ्रेंच बोलने की। तो जो इंडियन था वो बड़ा हैरान हुआ कि अब 90 साल के तुम हो गए हो, पता नहीं आजकल तुम मर जाओगे कब, 2 साल 1 साल की, पता नहीं एक दिन भी जियोगे कि नहीं, और इस एज में भी तुम फ्रेंच सीख रहे हो, अब फ्रेंच सीख के क्या करोगे? तो उसने बोला, इसीलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि इंसान को हर समय नया नया कुछ सीखते रहना चाहिए। नया सीखते रहने से हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर हम कुछ नया नहीं सीखते हैं, खाली या सो गए, उठ गए, बैठ गए, बात कर ली, तो हमारा ब्रेन जो है ना वो सो जाता है। उसे जगाने के लिए हमें उसे कुछ ना कुछ नया फूड देना है। उसका नया फूड क्या है? नया नया कुछ सीखना है। और हम हर एज में सीख सकते हैं। आपको मालूम है कि मैं पिछले 5 साल से सितार सीख रही हूँ। मुझे बहुत शौक है नई नई चीजें सीखने का, तो मैं सितार सीखती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रोग्राम करना है और मुझे बहुत वो करना है, वो भी कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो। लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट होता है क्लासेस लेने में, तो ज्यादा टाइम मेरा इसमें जाता है। लेकिन जो भी टाइम मुझे मिलता है उसमें मैं सितार सीखती हूँ। और जब मैं सितार सीखती हूँ तो मेरा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि कोई जब नई चीज सीखते हो तो आपको पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसे सीखना है, तभी आप सीख पाते हो। तो सारे फालतू थॉट हट जाते हैं ऑटोमेटिकली, और हम उसमें खो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। इसलिए हमें हर समय कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। हमारे जैसे दो ब्रेन है, ऐसे हमारे दो माइंड है। एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जैसे अब मैं बात कर रही हूँ, सारा दिन हम जो काम करते रहते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, जिसे कहते हैं चेतन मन,
कॉन्शियस माइंड काम करता है, और रात को जब हम सोते हैं तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। और हमारे कॉन्शियस माइंड के पास पता है कितनी पावर है? सिर्फ 10%। और हमारे सब कॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। और अगर हम इसे ब्रेन के साथ जोड़ के देखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है उसके पास 10% पावर है, और हमारा जो राइट ब्रेन है उसके पास 90% पावर है। तो अगर हमारे दोनों ब्रेन मिलकर काम करेंगे तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी? 100%। 100%। लेकिन हम अपने सिर्फ एक ही ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी पावर ही सिर्फ 10% है। तो इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि एक आम इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ 2% ही इस्तेमाल करता है, और जो साइंटिस्ट है वो 5% इस्तेमाल करता है। लेकिन जो ध्यानी है, जो योगी है, जो संत होते हैं, वो अपने ब्रेन का, अपनी पावर्स का 100% इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनका जो राइट ब्रेन है वो फुल्ली एक्टिव हो जाता है। अब इस राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है, हम वो सीखते हैं। आप देख रहे हो जैसे राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में एक ये लाइन है ना जिसने दोनों को जोड़ा हुआ है। ये लाइन जो है, जब हम रिलैक्स होते हैं, जब कुछ नया सीखते हैं, तो आप इसको समझो कि ये दोनों ब्रेन के बीच में एक पुल है। जैसे हम रोड क्रॉस कहीं जाते हैं नदी पार करने के लिए, तो पुल बना होता है ना, तो पुल के ऊपर से चले जाते हैं हम, तो नदी पार कर लेते हैं। इसी तरह से ये जो लाइन है, ये राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच का सेतु है, पुल है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें नया नया कुछ सीखते रहना चाहिए और रिलैक्स रहना चाहिए। हर समय गुस्से में रहना, हर समय सोचते रहना, किसी का बुरा करना, किसी के साथ में गलत व्यवहार करना, उससे हमारा जो ये डैम है ये क्रैक हो जाता है। फिर हम अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन का सही यूज नहीं कर सकते हैं, फिर हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का सही यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें शांत रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ताकि हमारा ये जो पुल है ये स्ट्रांग रहे और राइट और लेफ्ट ब्रेन का जो कनेक्शन है वो बना रहे। अब हम देखते हैं कि हम फाइटिंग करते हैं ना बच्चे, फाइटिंग देखा ना, ये दो बच्चे बॉल के लिए फाइटिंग कर रहे हैं। जब हम फाइटिंग करते हैं तो हमारे अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो सब मिलके काम करते हैं। हमने पहले दिन स्टोरी सुनी थी ना कि सब लड़ाई कर रहे थे कि मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूं, मैं ज्यादा काम करता हूं। तो ब्रथ ने कहा मैं जा रहा हूं, तुम लड़ो और बाद में मैं आऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मत जाना, हम सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो जब हम झगड़ा करते हैं तो हमारे अंदर जो हार्मोन चेंज होते हैं तो वो हमारी पावर को कम करते हैं। हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन में जो कनेक्शन है वो वीक हो जाता है, उनका नेटवर्क वीक हो जाता है। तो क्या होता है, जो राइट ब्रेन है वो सोया रहता है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जो है वो उसे काम नहीं करने दे रहा, वो झगड़ा कर रहा है। और राइट ब्रेन कहता है झगड़ा नहीं करना, प्यार करना है। तो जब झगड़ा करते हैं तो जो राइट ब्रेन है वो सो जाता है, और लेफ्ट ब्रेन के पास पावर कितनी है? सिर्फ 10%। तो हमें क्या करना है? प्यार करना सीखना है सबसे, खुद से प्यार करना है, फैमिली से प्यार करना है, फ्रेंड से प्यार करना है, और इस राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में फ्रेंडशिप को पक्का करना है, इन दोनों को फ्रेंड बनाना है। जब ये दोनों फ्रेंड बन जाएंगे तो हम अपनी पूरी 100% पावर को यूज कर पाएंगे। अगर वो 90% वाला ब्रेन सोया रहेगा तो हम सिर्फ 10% का भी बहुत कम हिस्सा यूज कर पाएंगे, क्योंकि हम गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। तो हमारा जो राइट ब्रेन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो सोया रहता है, वो हमारी कोई हेल्प नहीं करता है। तो हमें दोनों ब्रेन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट ब्रेन की और लेफ्ट ब्रेन की। अब आप ये सी सॉ देख रहे हो, एक तरफ चूहा बैठा है और एक तरफ हाथी बैठा है, तो कौन जीतेगा? हाथी जीतेगा ना, चूहा थोड़ी जीत सकता है। चूहा तो उसको सी सॉ को नीचे कर ही नहीं सकता, उसका तो वेट ही नहीं है। तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो चूहा है, और हमारा जो राइट ब्रेन है वो हाथी है। तो जब दोनों को हम एक्सरसाइज ऐसी करेंगे जो दोनों को स्ट्रॉन्ग करे, तो हम जीत जाएंगे लाइफ का गेम। क्योंकि पजल्स को सॉल्व करना, कुछ क्रिएटिव वर्क करना, डांस, म्यूजिक प्रैक्टिस करना, सीखना, किसी की हेल्प करना,
प्यार करना, कंपैशन में रहना, एनिमल्स की हेल्प करना और प्लांट्स को पानी देना, प्लांट्स को प्यार करना, उससे हमारा राइट ब्रेन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। और जब राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों मिलकर काम करते हैं तो फिर हम बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हमें अपने दोनों ब्रेन्स की पावर को यूज करना है और तभी हम इस बॉक्स ऑफ वंडर को खोल पाएंगे। अगर हम झगड़ा करेंगे भाई बहन से या फ्रेंड से, झगड़ा करते रहेंगे, बुरा करेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो हमारा जो राइट ब्रेन है वो सोया रहेगा और हमारा ये बॉक्स ऑफ वंडर्स नहीं खुलेगा, बंद ही रहेगा और ऐसे ही हम दुनिया से चले जाएंगे। तो ईश्वर ने, भगवान ने हमें सब कुछ देकर भेजा है, लेकिन उसको खोलना कैसे है, उसकी चाबी क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए। कि प्यार से रहेंगे तो बॉक्स ऑफ वंडर खुलता चला जाएगा और नए नए आइडियाज हमें आएंगे, तो हम बहुत अच्छे से नई नई चीजें कर सकते हैं। तो हमें अपने दोनों ब्रेन्स को, हमें अपने दोनों ब्रेन को एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज दोनों की करानी है ताकि दोनों एक्टिव रहें। और जब दोनों मिलके काम करेंगे तो फिर हम हर समय जीतते रहेंगे लाइफ में। तो मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ आपको कि कैसे हम दोनों ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहला है रिलैक्स, मतलब जो अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं ना डेली, तो ये हम अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं। जब वो रिलैक्स होता है फिर वो नए नए आइडियाज देता है। तो हर दिन हमें आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके अपने माइंड को रिलैक्स करना है। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम इस तरह से हाथों को क्यों क्रॉस करते हैं और पैरों को क्यों क्रॉस करते हैं। हमारी 10% एनर्जी हमारे हाथों से बाहर जाती है, 10% हमारे जो टोज हैं फीट के उनसे बाहर जाती है, पैरों से, और 80% एनर्जी हमारी आंखों से बाहर जाती है। जब हम हर समय देखते रहते हैं, चलते हैं, हिलते रहते हैं, हाथ पांव हिलाते रहते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमारी पूरी एनर्जी बाहर जाती है। और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, हाथों को क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हमारी पूरी एनर्जी वापस हमारे अंदर जाती है और हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अब उसको एनर्जी मिलती है, उसको भी कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, तो वो रिलैक्स कर रहा है। तो जब वो रिलैक्स करता है तो नए नए आइडियाज देता है हमें, वो वंडर बॉक्स को खोलता है। ईट हेल्दी फूड, हमने देखा था ना, हैप्पी टमीज हैप्पी हार्ट्स। तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, जूस पीना चाहिए, ताकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिले। इंस्टेंट हम मैगी नूडल्स खाते हैं ना, लेकिन वो एनर्जी नहीं देते हैं, वो एनर्जी लेते हैं हमारी बॉडी से। तो हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, हमें फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलेड्स खाने चाहिए, जूस पीना चाहिए, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिले। हेल्दी फूड खाने से हमारा माइंड क्रिएटिव हो जाता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गुड स्लीप, अच्छी पूरी नींद लेनी चाहिए। अगर आप सारा दिन मोबाइल चलाते रहोगे, टीवी देखते रहोगे, तो आपकी आंखें थक जाएंगी, आपका माइंड थक जाएगा, आप सो तो जाओगे, फिर आपको डरावने सपने आते हैं, गलत विचार आते हैं, डर लगता है, क्योंकि सारा दिन तो हम वही देख रहे हैं। तो इसलिए हमें रिलैक्स होकर अच्छा खाना खा के थोड़ी देर मोबाइल देखो, थोड़ी देर मोबाइल को यूज करो, थोड़ी देर टीवी देखो, और फिर खुद को रिलैक्स करने के लिए गुड स्लीप। अभी आपकी छुट्टियां हैं, आप दिन में खाना खा के भी थोड़ी देर सो सकते हो। रात को टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज। डेवलप रीडिंग हैबिट, ये बहुत जरूरी है कि कोई स्टोरी बुक रखो अपने पास और सोने से पहले एक स्टोरी जरूर पढ़ो। उससे हमारा राइट ब्रेन डेवलप होता है, क्योंकि जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हम इमेजिन करने लग जाते हैं उस स्टोरी को, तो हमारी इमेजिनेटिव पावर स्ट्रांग होती है। तो ये हैबिट बनाओ कि एक स्टोरी तो जरूर पढ़नी है। आपको पता है पहले समय में जब ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, तो रात को बच्चे दादी या नानी के पास जाते थे और उन्हें कहते थे स्टोरी सुनाओ, तो वो स्टोरी सुनकर सोते थे। तो इसलिए हमें रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए। अगर आप मम्मी को बोलो स्टोरी सुनाने के लिए या पापा को बोलो, और सबसे अच्छी बात है कि आप खुद स्टोरी पढ़ो। ये नहीं कि यूट्यूब पे ऑन किया, स्टोरी ढूंढी और सुन ली, नहीं।
बुक रखो अपने पास छोटी सी, जिसमें पिक्चर्स हो, स्टोरी हो, और डेली एक स्टोरी पढ़ो रात को सोने से पहले। तो आपका जो राइट ब्रेन है बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा और एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, और आपको वो नए नए वंडरफुल आइडियाज देता रहेगा। प्ले क्रिएटिव गेम्स, ये नहीं हम पबजी खेल रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, वो क्रिएटिव गेम्स नहीं है। क्रिएटिव गेम्स क्या होती हैं कि जैसे हम पहले बचपन में खेलते थे, लुक्का छिपी खेलते थे, और कई तरह की गेम्स खेलते थे, जैसे बैट बॉल खेलते हैं। तो अभी बॉल आ रही है तो आपको इमीडिएटली सोचना पड़ता है कि अभी मुझे जोर से मारना है, धीरे मारना है कि नहीं मारना है, तो वो क्रिएटिविटी आपकी डेवलप होती है। तो ये जो आउटडोर गेम्स होती हैं ये हमारी क्रिएटिविटी को डेवलप होती हैं। और अभी गर्मी है तो हम बाहर नहीं जा सकते, तो मैं एक आइडिया देती हूँ आपको कि आप घर बैठे बैठे क्रिएटिव गेम कैसे खेल सकते हैं। जंबल वर्ड्स खेलें। जैसे मैंने वर्ड बोला क्रिएटिव, तो क्रिएटिव किस एंड कहाँ पे हो रहा है, ई पे। तो आप अपने मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को बोलो अब आप ई से वर्ड बोलो। गुड वर्ड्स बोलने हैं, कोई वर्ड ऐसा नहीं बोलना कि जिसकी एनर्जी नेगेटिव है, गुड वर्ड्स बोलने हैं। तो ई से गुड वर्ड क्या होगा, एनर्जी। वाई से क्या होगा, अब वाई पे खत्म हुआ तो वाई से क्या होगा, यस। फिर एस से क्या होगा, इस तरह से सोल, एस से सोल, एल से लव। इस तरह से क्रिएटिव गेम आप खेलोगे तो आप नए नए वर्ड हर दिन सीख पाओगे, और आपको इंस्टेंटली उन वर्ड्स को यूज करना आएगा। क्योंकि साइंस ये कहती है कि जिन वर्ड्स को हम रिपीटेडली बोलते रहते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हैं हम। तो एक इंसान कम से कम 400 से 600 वर्ड्स के बीच में ही अपनी बात करता है, क्योंकि हम नया सीखते नहीं है। तो इसीलिए हम एक कुएं के मेंढक की तरह थोड़ी सी जो नॉलेज है उसी से जिंदगी जी के चले जाते हैं। लेकिन हर दिन कुछ नया करते रहेंगे, क्रिएटिव करते रहेंगे, प्लेफुल गेम्स खेलेंगे, तो हम पूरा इस्तेमाल करेंगे अपनी क्रिएटिविटी का। जैसे आप पेंटिंग करते हो, एक पेंटिंग बनाई, फिर दूसरी बनाई, उसमें अलग कलर डाले, अलग डिजाइन बनाया, तीसरी अलग। तो उससे क्या है, ये क्रिएटिविटी डेवलप होती है, इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। तो हमें क्रिएटिव प्लेवे गेम्स खेलनी चाहिए। पुश योर बाउंड्रीज। मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझसे तो ये नहीं होगा, मुझे तो ये आता नहीं है, मैं तो कितना भी सीखूं मुझसे नहीं होता, तो ऐसा सोचना ही नहीं है। मैं एक बार एक स्कूल में क्लास लेने गई थी, तो 4th स्टैंडर्ड में एक बेटी थी, बच्ची थी, और उसको उसके मम्मी पापा ने साइकिल गिफ्ट की थी। उसका बहुत मन करता था साइकिल चलाने का, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे अकेले बाहर जाने नहीं देते थे, और उसको कहते थे कि तुम गिर जाओगी, तुम साइकिल अभी नहीं चला सकती हो, तुम छोटी हो, तुम साइकिल नहीं चला सकती हो। तो वो बार बार नहीं नहीं सुन के वो डरने लग गई कि मैं गिर जाऊंगी। और वो साइकिल देख के उसका बहुत मन करता था चलाने का, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी चलाने की, क्योंकि इतनी बार वो ना ना सुन चुकी थी। तो जब मैंने क्लास लिया और बोला कि हमें पॉजिटिव वर्ड्स बोलने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, और ट्राई करना चाहिए नई नई चीजों को, तो उसने घर जाके मम्मी को बोला आज मैं साइकिल जरूर चलाऊंगी। और उसने जाके साइकिल चलाई, और वो सही से साइकिल चला पाई। और अगले दिन आके उसने मुझे बताया कि आपने जो कल समझाया था, इतने दिनों बाद मैंने पहली बार साइकिल चलाई और मुझे बहुत खुशी मिली, अब मैं डेली साइकिल चलाऊंगी। तो हमें अपनी बाउंड्रीज को पुश करना चाहिए। कुछ नया करेंगे तो हमारी बाउंड्रीज पुश होंगी, और हम बढ़ते चले जाएंगे, हमारा माइंड और ब्रेन दोनों एक्टिव होते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आपका वंडर बॉक्स खुला रहे, इस तरह की सोच रखो, और हमेशा रिलैक्स रहो, अच्छी स्लीप लो, अच्छा फूड लो, तो आप अपनी पावर्स को सही से यूज कर पाओगे। तो ये मुझे समझ में आया जो मैंने आपको बताया। सो बहुत बहुत आपका थैंक यू कि आपने मुझे इतने ध्यान से सुना। अब आपको जो भी सवाल पूछना है, कुछ बात करनी है, आप करो, फिर उसके बाद हम अपने माइंड को 5 मिनट्स रिलैक्स करेंगे।